जहां एक तरफ भारत अब मिसाइलों को दागे जा रहा है, परीक्षण के तौर पर ही सही, पर भारत जहां ये कर रहा है तो वहीं भारत के दो पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान में अब बहुत बड़ा हमला हो गया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत आजकल लगातार मिसाइलों को दागे जा रहा है। ब्रह्मोस के कई अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण भारत हाल फिलहाल में कर चुका है। यहाँ तक कि भारत ने ब्रह्मोस के उस प्रोजेक्टाइल परीक्षण को भी कर लिया है जिसके तहत 90s में बने हुए जहाज में इसे फिट करना आसान होगा। खास तौर पर फिलीपींस के लिए ये तैयारी की गई। तो वहीं दुनिया जिसकी नजर इस वक्त अग्नि 6 पर है, काफी समय से अग्नि 6 पर अपडेट नहीं आती हुई दिख रही है। अग्नि 6 के नाम से तो चीन थर-थर कांपता है क्योंकि सबसे लंबी दूरी वाला ये विध्वंसक मिसाइल है। अग्नि 6 की रेंज से चीन और यूरोप दोनों खौफ खाते हैं क्योंकि अगर अग्नि 6 का इस्तेमाल किया गया तो पूरा का पूरा चीन आ जाएगा, तो वहीं पूरा का पूरा यूरोप भी इसकी रेंज में ही होगा। इसकी मारक क्षमता बहुत ही तगड़ी वाली है, काफी दूरी तक ये एक एरिया को कवर कर सकती है। और अग्नि 6 को लेकर अभी यही कहा जा रहा है कि अग्नि 6 से पहले अग्नि 5 पे फोकस भारत सरकार का जारी है। अग्नि 5 जो कि अब डिप्लॉय हो रहा है कई जगहों पर, उसके नए वेरिएंट पर काम चल रहा है और MIRV का अपडेट चल रहा है, यानी कि 10 वॉरहेड जो अलग अलग दिशाओं में मार कर सके, यानी ये एक और भी ज्यादा इसे कहें सुपर मिसाइल होगा तो कोई कम नहीं होगा। जहां भारत इन मिसाइलों पर काम कर रहा है तो वहीं 2022 तक का ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत के पास मिसाइलों का पूरा जखीरा तैयार होकर मिले। अब भारत उस दिशा में बढ़ भी चुका है। आने वाले समय में भी कई ऐसे नोटम निर्धारित हैं जो कई सारे परीक्षण को दिखला रहा है। वैसे आपको बता दें, कथित तौर पर ये कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें भी आई है कि पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाह रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान ने टोटल 13 TPS-77 लॉन्ग रेंज मल्टी रोल रडार खरीदा है और ये रडार अमेरिका से खरीदा है, जिसमें से 7 को डिप्लॉय भी कर दिया गया है। एक तो दियोसाई पीओके में और दूसरा मांगला पीओके में। पंजाब, कराची, सिंध, कई ऐसे इलाकों में इसके डिप्लॉयमेंट की बात कही जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आधिकारिक बयान निकल कर नहीं आया है, लेकिन अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो ये मानकर चलिए कि भारत को अपने एंटी रेडिएशन मिसाइल्स पे और ज्यादा जोर देने की जरूरत है, जिसके तहत भारत रुद्रम 3 पर काम कर रहा है। रुद्रम जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है और उसका काम ही है कि ऐसे सिस्टमों को, डिफेंस सिस्टमों को तबाह करना। रुद्रम 3 के बारे में यही कहा जा रहा है कि भारत इसकी डिटेल भले न दे, पर ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब है कि कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। खैर, जहां भारत हर तरह की मिसाइलों पर काम कर रहा है और अब के समय में तो हाइपरसोनिक मिसाइल हर देश की रेस में शामिल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसा लगता है जैसे इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि किस देश में ज्यादा तबाही और बर्बादी फैलेगा। अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि अफगानिस्तान में एक मस्जिद में बड़ा धमाका हो गया। उसके बाद फिर ये खबर आई कि अगले दिन फिर एक बड़ा धमाका हो गया। चूंकि ये रमजान का महीना है, फिर भी यहाँ ऐसे धमाके हो रहे हैं, तो ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर कुछ शांति वांति नहीं है, बल्कि हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। वहीं अब ताजा अटैक हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। वैसे तो आप देखेंगे तो इस एरिया में लगातार हमले हो रहे हैं। अब तो ये खबरों में भी आने बंद हो गए हैं क्योंकि हर रोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो ही रहा है। खबरों को उठाकर आप देखेंगे तो प्रतिदिन पाकिस्तानी सेना इस इलाके में शिकार बन रही है। पर
पर अब जो हमला हुआ है ये हमला बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। पाकिस्तान हालांकि इस चीज को छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन लोकल मीडिया ने इस रिपोर्ट को सामने ला दिया है। दरअसल है क्या कि नौशेरा डिस्ट्रिक्ट में तारुजावा नाम का जगह है। ये तारुजावा जगह बहुत ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि जितनी भी सेना को तेल वगैरह ईंधन वगैरह जाते हैं सब कुछ यहीं से जाता है। और ईंधन कितना जरूरी है इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। कोई भी व्हीकल को, सेना को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए ईंधन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक ऑयल डिपो है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में टैंकर मौजूद रहते हैं। काफी बड़ा है ये। पर रात के 3 बजे अचानक से यहाँ धमाका होना शुरू होता है और धमाका ऐसा होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके 30 ऑयल टैंकर्स में आग लग जाते हैं। इतना बड़ा आग, मैसिव फायर कि दूर से ही इसके धुएं और गुबार नजर आने लगते हैं। सैकड़ों की संख्या में टैंकर खड़े थे। ऐसे में 30 टैंकर तो बड़ी आसानी से जद में आ गए। और ये वो आंकड़ा है जो आधिकारिक आंकड़ा है। आप सोच लीजिए कि असल संख्या कितने की होगी। कहा जाता है कि जो पहला स्टेटमेंट आया था उसके अनुसार 150 टैंकर तो सिर्फ यार्ड में पार्क थे। जैसे ही 3 बजे ये आग लगने शुरू हुए वैसे ही फायर फाइटिंग व्हीकल्स को बुलाया जाने लगा, दमकल गाड़ियों को बुलाया जाने लगा। और दमकल गाड़ियां जब तक पहुंची तब तक बहुत विनाशकारी रूप ले चुका था ये फायर। 30 दमकल गाड़ियों को लगाया गया। इसी तरीके से इस आग पर काबू भी पाया जा सका, लेकिन आखिरकार ये ऑयल डिपो अभी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इसे भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी समस्या माना जा रहा है, क्योंकि ईंधन के स्रोतों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में बहुत कम ऐसे ऑयल डिपो हैं। इस तरह के हमले अब खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ये इलाके में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बलूचिस्तान अब पाकिस्तान की हाथ से फिसलता हुआ नजर तो आ ही रहा है। पाकिस्तान खुद भी गृह युद्ध की आग में झुलसता जा रहा है। वैसे में साफ तौर पर इस ऑयल डिपो में आग लगने की बात कही गई है और इस चीज से इनकार नहीं किया गया है कि इसमें कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है। यानी अगर ऐसा कुछ किया गया होगा तो ये जरूर विद्रोहियों द्वारा किया गया होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ बढ़ के सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।